दोस्तों, मेरा नाम है रवि चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी के बारे में जो आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा। देखिए, ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है और इसको मैं लगभग 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ। इसके बहुत माइंड ब्लोइंग रिज़ल्ट है। इसमें कोई इंडिकेटर की बजट नहीं है। इसमें आपको कुछ भी नहीं देखना है। आपको सिर्फ़ सुबह मॉर्निंग में आना है और अपनी ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करना है। बस इसके अंदर कोई डेटा, कोई कुछ नहीं करना है। ये उन लोगों के लिए है जो जॉब करते हैं। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी परफ़ेक्ट नहीं होती है। उसमें आपको ऐसा कोई होली ग्रेल नहीं मिल जाएगा। लेकिन ये स्ट्रैटेजी आपको डेली का ब्रेड बटर का पैसा दे सकती है। ठीक है? तो मैं आज आपको 28 अगस्त से शुरू करके या सितंबर से स्टार्ट करके बताता हूँ और इस स्ट्रैटेजी के क्या फ़ायदे हैं, क्या मायने हैं, वो सब चीज़ बताने वाला हूँ, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा अगर आप डेली का 1000 2000 रुपए कमाना चाहते हैं 10,000 से, ठीक है? देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी मैंने आपको पहले ही बता दिया परफेक्ट नहीं होती है, उसके भी कुछ लूप होल्स होते हैं, उसमें भी कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं, तो वो आपको माइनस पॉइंट को कैसे क्या कम कर सकते हो, वो मैं आपको बता सकता हूँ। इस स्ट्रैटेजी के रूल बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस स्ट्रैटेजी का सबसे मेन रूल होता है कि आपका प्रीवियस डे लो या प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज़ 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे मेन बात होती है, मैं आपको फिर वापस से बता देता हूँ, इसमें ये जो स्ट्रैटेजी है, ये प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज़ के आधार पर बनाई गई स्ट्रैटेजी है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि 40 पॉइंट एटलीस्ट दूर होना चाहिए आपका ओपनिंग क्लोज़ से, ठीक है? तो सबसे पहला मेन मुद्दा क्या होता है प्रीवियस डे ठीक है? तो देखिए, मैं इस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करता हूँ। आपको सबसे पहले आना है डेली के फ्यूचर चार्ट पे। देखिए, ये स्ट्रैटेजी फ्यूचर के बैंक निफ्टी, निफ्टी सब पे फ्यूचर पर ही काम करेगी, ठीक है? आपको सुबह-सुबह सबसे पहले 3 मिनट का चार्ट लगा लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है, 3 मिनट का चार्ट आप जैसे ही मार्क कर लेंगे, पहली कैंडल डे की पहली कैंडल हमको भगवान को भोग चढ़ा देनी है। उस पे दिमाग नहीं लगाना है, वो नॉइज़ होता है, कई जो बीटीएसटी वाले होते हैं उनके सौदे कटते हैं, ठीक है? तो ये एक नॉइज़ होता है, इस नॉइज़ को हमें ख़त्म कर देना है। जैसे आप खाना बनाते हैं तो पहला जो भोग भगवान को लगाते हैं तो आपको 9:15 से लेके 9:18 तक की कैंडल को भगवान को समर्पित कर देना है, बोलो जय श्री राम। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि डे की सबसे पहली रेड कैंडल देखिए शुरू कीजिए 9:15 की कैंडल रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, उसको भूल जाओ, वो काउंट में नहीं आएगी। उसके बाद आपको वेट करना है कि डे की फर्स्ट रेड कैंडल का ब्रेकआउट कहीं किसी और हो जाए। तो जैसे ही ये रेड कैंडल बनती है, इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ नहीं होता, इसका ब्रेकआउट अप साइड की तरफ इस हैमर द्वारा होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1:1.5 का ही बुक करना है और एग्ज़िट कर जाना है बस। अगर आपको 1:2 मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। बट आपको जिस कैंडल पे आपकी एंट्री हुई है उसी का एसएल लेना है और उसी का टारगेट 1:2 ले सकते हैं अगर मिल गया तो, लेकिन 1:1.5 सबसे आइडियल है। तो सितंबर 1 को हमारा पहला टारगेट हिट हो गया। इसके लिए सबसे बड़ी बात है बस ये फ्लैट नहीं होना चाहिए, ये फ्लैट ओपनिंग नहीं होना चाहिए। देखो, कम से कम 30 पॉइंट की ओपनिंग आपको मिलनी चाहिए सुबह-सुबह मार्केट में, तब जाके ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। देखिए, इस हर स्ट्रैटेजी के लूप होल होते हैं। बस आपको इस स्ट्रैटेजी में एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो प्रीवियस डे का क्लोज़ है, उसको मार्क करके रखना है ऐसे बॉक्स के साथ। अगर प्रीवियस डे को का क्लोज़ नीचे है, तो आपको डाउन साइड की एंट्री नहीं प्लान करनी है, आपको अप साइड की एंट्री प्लान करनी है। अगर प्रीवियस डे का क्लोज़ ऊपर है और मार्केट नीचे खुला है, तो आपको डाउन साइड की एंट्री प्लान करनी है, अप साइड की एंट्री प्लान नहीं करनी है। ये सिर्फ़ डिपेंड ये करता है कि अगर मार्केट टोटल फ्लैट हो रहा है, तो उसको प्रीवियस डे का क्लोज़ ब्रेक करना ज़रूरी है। बस इसमें एक यही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बाकी ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छा पैसा देगी। देखिए, 9-15 की पहली कैंडल भगवान को बुक चढ़ी, सेकंड कैंडल ये बनती है, इसका ब्रेकआउट ये वाली कैंडल कर देती है, लेकिन हमको तब तक ब्रेक नहीं करना है, जब तक प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं हो जाता। उसके बाद ये कैंडल का जैसे ही अप साइड का ब्रेकआउट होता है, आपको इसमें कूद जाना है, फिर आपको सोचना नहीं है। ठीक है? आपको देखिए 1:2 का टारगेट लेना है और प्रीवियस डे का क्लोज़ ये वाली कैंडल का ही स्टॉप लॉस लेना है। तो इस तरीके से 1:4 हमें मिल गया 2 सितंबर को। अब आते हैं 3rd दिन, ठीक है? तो आपने पहला रूल समझ लिया, प्रीवियस डे के आस-पास अगर खुलती है ये कैंडल तो आपको वेट करना है उसके ब्रेकआउट होने का, वरना आप वेट करेंगे कि अच्छा गैप अप या गैप डाउन हो। ये स्ट्रैटेजी का जो विन रेट है वो गैप अप गैप डाउन में बेहतरीन आता है। पहली कैंडल हमें इग्नोर करनी है, दूसरी रेड कैंडल ये मिलती है और प्रीवियस डे का क्लोज़ ये यहाँ पर है, तो इसके नीचे क्लोज़ किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पर एक ट्रेड मिलेगी क्योंकि इसने इसका बॉडी का लो तोड़ दिया है। तो अब हमें क्या करेंगे, वेट करेंगे। वेट करने पे हमें यहाँ पर मिलता है एक
स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी से ब्रेकआउट होता है इसका और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। करेक्ट है? लेकिन नहीं, इसका इसमें ट्विस्ट क्या है? अब देखिए दूसरा रूल, पहला रूल आपने सुना कि प्रीवियस डे कि अगर आस-पास खुल रहा है तो उसका ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इस यहाँ खुला है तो इसका ब्रेक हुआ, करेक्ट है? अब इसमें ट्विस्ट क्या आता है? देखिए इसमें ट्विस्ट ये आता है कि जब भी आपको इस कैंडल का बॉडी का ब्रेकआउट मिल जाता है, तो आपको फर्स्ट प्रॉफिट कैंडल जैसे ही मिलती है, आपको अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पे उठा के रख देना है और आपको यहाँ से कॉस्ट टू कॉस्ट एग्ज़िट कर जाना है। ये दूसरा रूल है, याद रखिए। जैसे ही इतनी बड़ी बॉडी का ब्रेकआउट होता है, आपका इस कैंडल से एंट्री होती है, आपको ये कैंडल एक प्रॉफिटेबल कैंडल मिलती है और आपको इमीडिएटली अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख के एग्ज़िट कर जाना है। उसके बाद कोई भी ट्रेड को प्लान नहीं करना है जब तक अब ध्यान से सुनिए तीसरा रूल, जब तक आपकी डे की पहली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता प्रॉपर तरीके से, करेक्ट है? तो आपका यहाँ पर देखिए पहला स्टॉप लॉस हमें यहाँ मिल जाता है। हमें यहाँ पहला स्टॉप लॉस मिलता है अपना, ठीक है, सॉरी ये अप साइड जाएगा। तो पहला स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर हिट होता है कॉस्ट टू कॉस्ट पे जाने के बाद हम जब यहाँ लॉन्ग करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता है। बट अगर आप प्रॉफिटेबल कैंडल को फॉलो करते हैं कि जैसे ही पहली प्रॉफिटेबल कैंडल मिलती है हम एग्जिट क्या करेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट पे अपने एसएल को शिफ्ट कर देंगे। अगर आप इस रूल को शिद्दत से फॉलो करते हैं तो ये स्टॉप लॉस भी आपका हिट नहीं हुआ, ये भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट करके फिर वापस से हम वेट करेंगे कि ये हमारी फर्स्ट रेड कैंडल का ब्रेकआउट करे। तो यहाँ पर फिर वापस से हमें ब्रेकआउट मिलता है और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ब्रेकआउट हुआ, हमारा ये स्टॉप लॉस हुआ और ये हमारा हो गया टारगेट। तो रूल नंबर 3, हमें रेड कैंडल का अपसाइड का मूव लेना है, कैप्चर करना है और या उसके लो का ब्रेकआउट करना है अगर वो प्रीवियस डे के ब्रेक करके नीचे क्लोज हुआ है। तो ये 3 रूल आपको हमेशा याद रखने हैं जिसमें सबसे मेन रूल आपका ये कहलाता है कि अगर मान लो आपकी एंट्री के बाद आपको कोई भी पहली प्रॉफिटेबल कैंडल मिलती है, आप इमीडिएटली उसको रख देंगे कहाँ पर? कहाँ रख देंगे? कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर 4 तारीख को अच्छा गैप अप खुलता है और हमें पहली कैंडल का भूख चढ़ गया भगवान जी को, दूसरी रेड कैंडल मिलती है, इसका ब्रेकआउट किया, बॉडी का भी ब्रेकआउट हुआ। तो अब यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये इसको ब्रेकआउट करने जा रहा है। तो देखिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप यहाँ पर भी एंट्री लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि बॉडी का ब्रेक हो जाए स्ट्रक्चर। तो जैसे ही बॉडी का ब्रेकआउट होता है, ये डोजी टाइप की है, मैं यहाँ एंट्री नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर इमीडिएटली एंट्री कर लूंगा। इसको मैं बोलता हूँ अर्ली एंट्री सेटअप। ठीक है, आपने यहाँ पर देखिए सिंपल सा फंडा है, 1:2 का टारगेट आपको मिलना चाहिए, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो 1:1 पे आप एग्जिट कर सकते हो, 1:1.5 पे। ठीक है, तो रूल आपने तीनों के तीनों चेक कर लिए। अब हम आते हैं, अभी तक हमें जो लॉस भी हुआ था वो भी हमारा कवर हो गया और जो स्टॉप लॉस हमारा जाएगा, देखिए ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, इसमें फर्स्ट रेड कैंडल का ब्रेकआउट ही हमारा, देखिए ये प्रीवियस क्लोज है, ओके, तो ये काफी नीचे है, तो यहाँ तक हमारा टारगेट डन हो सकता है। तो पहली कैंडल का ब्रेकआउट इस कैंडल ने कर दिया, ओके, नो प्रॉब्लम, हमारी एंट्री यहाँ हो गई, हमारी एंट्री यहाँ पर हो गई, हमारा नीचे का गैप भरने तक का टारगेट रहेगा, यहाँ तक का ब्लू तक का, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा तो 1:1.5। बट अगर आप ट्रेल करना चाहते हो तो आप ट्रेलिंग एसएल को यहाँ तक ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, डे 5th भी हमारा प्रॉफिट में गया है। आते हैं डे 6 पे, चलो 5 7, ठीक है। अब देखिए मैं आपको फिर वही चीज समझा रहा हूँ, अगर प्रीवियस डे का क्लोज नीचे है तो आपको उसके ब्रेकआउट का वेट करना है और आपको प्लान क्या करना है, वहां से रिवर्सल ट्रेड ही प्लान करनी है। तो ये रहा पहला रेड कैंडल, ये पहली रेड कैंडल है, आपको पता है पहली कैंडल हम छोड़ देते हैं 9:15 से 9:18 की, इसका ब्रेकआउट नीचे किया बट प्रीवियस डे का क्लोज नीचे है, तो मुझे ऊपर का ही प्लान करना है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर 1-2 कैंडल मिलती है मुझे, मैं यहाँ पर एंट्री कर जाऊंगा अर्ली। वैसे कायदे से आपकी एंट्री यहाँ बनती है, तो अगर आप यहाँ पर 15 पॉइंट भी अगर बुक करेंगे और इसके नीचे का एसएल लगाएंगे तो आप 1:1 के आसपास लगभग निकल सकते हैं। बट मैं अर्ली एंट्री यहाँ करूंगा, क्योंकि बिकॉज मैं आपको बता देता हूँ, जब सुबह-सुबह मॉर्निंग में मार्केट अगर मूवमेंट पकड़ता है ना तो वो वन साइडेड ही भागता है। तो मैं अर्ली एंट्री यहाँ करूँगा, बट देखो ये जो एंट्रियाँ है ना, ये आप प्रैक्टिस करते-करते यहाँ पर करना शुरू कर दोगे रनिंग कैंडल में। करेक्ट है? तो ये आपका 1:2 एग्ज़ैक्टली मिल गया हमें।
ओके, और उसके बाद हमें कोई दिन भर ट्रेड नहीं करनी है। ये एक बेहतरीन, देखो इसमें स्टॉप लॉस हिट होंगे, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इसमें देखिए 9 तारीख को स्टॉप लॉस का दिन आएगा, वो दिन आएगा, और जिस दिन स्टॉप लॉस हिट होगा आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ क्या करना है। अब देखिए ये पहली कैंडल है, इसका ऊपर का ब्रेकआउट नहीं हुआ, नीचे का ब्रेकआउट होता है, आपका टारगेट बहुत छोटा है, तो आपको प्लान क्या करना है, सिर्फ यहाँ तक का 1:1 का प्लान कीजिए। देखिए प्रीवियस डे क्लोज से आप सिर्फ ये प्लान कर सकते हैं कि आपका टारगेट कितना बड़ा कितना छोटा होगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी एंट्री यहाँ होती है, इस कैंडल के ऊपर का टॉप का हमारा एसएल हो गया, आपको सिर्फ यहाँ 1:1 करके एग्जिट कर जाना है, अगर आप प्लान कर रहे हो तो। अगर नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस दिन अगर सेलर हो तो आपको ये डीके मिल जाएगा, वरना ये दिन कंसीडर कीजिए भाई, एक महीने में ऐसे दिन एक आध आएंगे जिसमें मार्केट कहीं मूव नहीं करेगा। लेकिन आपको मेरा पहला रूल क्या पता है, कि जैसे ही एक प्रॉफिटेबल कैंडल आपको मिलेगी, ये वाली प्रॉफिटेबल कैंडल आपको मिलेगी, आपको इमीडिएटली क्या करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे शिफ्ट करना है, एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके एग्जिट हो जाना है। उसके बाद जब ये प्रॉपर ब्रेकआउट होगा रेड कैंडल का, तो देखिए बहुत टाइम बीत चुका है, मार्केट पूरा चौपी है, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि मार्केट आज चौपी है, तो शांति से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें स्टॉप लॉस, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपका डेली का टारगेट हिट हो गया, खत्म करो। उसके बाद फिर वापस से हम रेड कैंडल की स्ट्रैटेजी पे आते हैं। पहली कैंडल भगवान को बुक चढ़ाएंगे, प्रीवियस डे क्लोज बहुत ज्यादा नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही इसका अपसाइड का ब्रेकआउट हुआ, हमें यहाँ पर इमीडिएटली एंट्री लेनी है और अपना टारगेट अचीव कर लेना है। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को आप बहुत शिद्दत से फॉलो कीजिए। पहला रूल है कि अगर प्रीवियस डे नीचे हो तो डाउन साइड की एंट्री हमें प्लान नहीं करनी है, अगर अप साइड में है तो हमें प्लान करनी है। देखिए पहली कैंडल भगवान का भोग, दूसरी कैंडल ये रही, इसका ब्रेकआउट इसने किया, और जैसे ही हमें पहली कैंडल प्रॉफिटेबल मिलेगी, हम क्या करेंगे आपको पता है, हम अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पे शिफ्ट कर देंगे या 1:1 बुक कर लेंगे, अगर लग रहा है कि मार्केट चौपी हो सकता है तो। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर चुके हैं हम। ठीक है, तो ये दूसरा दिन ऐसा है जिस दिन हमें बहुत ज्यादा ट्रेडें नहीं मिली हैं। ओके, या तो आप ये 24 पॉइंट कैप्चर कर सकते थे या कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल, तो मान लो मैंने इसमें भी स्टॉप लॉस हो गया, तो अभी तक सिर्फ 10 दिन में मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, 10 दिन में मुझे 8 का रेशियो मिला, 80%। देखिए यहाँ पर फिर वापस से है, लेकिन आपको ये पता होगा कि ये प्रीवियस क्लोज है और बहुत चौपी रहा है मार्केट, और ये अपसाइड खुला है, तो आपको एंट्री कहाँ की प्लान करनी है, अगर प्रीवियस डे क्लोज नीचे है तो आपको अपसाइड की एंट्री प्लान करनी है, अगर बहुत बड़ा गैप अप हुआ है तो आप डाउन साइड का भी प्लान कर सकते हो। बट आप ध्यान से देखोगे, ये वाला सिनेरियो में आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट रेड कैंडल का हाई मार्क कीजिए, फर्स्ट कैंडल का लो मार्क कीजिए। ठीक है, जैसे ही आपने लो मार्क किया, बॉडी का कर लीजिए, अगर बॉडी अच्छा स्ट्रक्चर दे रही है तो ये यहाँ से ब्रेकआउट होता है, और जब भी कभी भी आपको फर्स्ट कैंडल प्रॉफिटेबल मिलेगी तो आपको यहाँ पर एंट्री कर लेनी है। जैसे ये देखो ये पहला स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है कायदे से, बाकी तो हम स्टॉप कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर गए हैं, और ये हमारा पहला स्टॉप लॉस यहाँ हिट होता है, और जैसे ही इसका फर्स्ट रेड कैंडल का अप साइड का ब्रेकआउट होता है तो आपको सेकंड प्लान बी लगाना है। अगर प्लान बी भी फ्लॉप हो गया तो आपको उस दिन सेटअप को क्लोज कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए 1:3 के आसपास का हमें यहाँ पर टारगेट मिल गया, 1:4। अगर 1:1 इसमें देखिए, इसमें 16 पॉइंट का एसएल गया है और इसमें लगभग 16 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए हमें। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं, और ये बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। पहली कैंडल को इग्नोर करना है, दूसरी राइट कैंडल, और प्रीवियस डे का क्लोज ऊपर है तो आपको भी पता है नीचे जाने के लिए इसमें बहुत रास्ता है, तो आपकी एंट्री यहाँ पर होती है। अब आप बोलेंगे इसमें तो ऊपर साइड क्या, बट ऊपर साइड जाने के लिए आपके पास स्कोप नहीं है ना। देखिए प्रीवियस डे का क्लोज बहुत मायने रखता है, यहाँ पर मैं आपको वही चीज बोल रहा हूँ, आपको डाउन साइड की एंट्री इससे मिलती है, और नीचे का लो भी आपको पता है कि भैया नीचे का लो कहाँ तक गया था, यहाँ तक का था, मे बी ये कल के गैप को फिल करने आए, तो आपको यहाँ पर जैसे ही एंट्री मिलती है, अपसाइड का स्कोप उतना ज़्यादा नहीं है, अगर आप ये एंट्री भी करोगे तो भी आपका ये फर्स्ट रेड कैंडल प्रॉफिट में जाती है फिर लॉस में आती है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर ये एंट्री को प्लान कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये एंट्री को प्लान करोगे, आपका स्टॉप लॉस टॉप का रखो, जिससे आपको स्टॉप लॉस लेने में कुछ नुकसान ना हो, और लंबा टारगेट हमारा यहाँ नीचे का हुआ तो ये भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर सकते हो। ठीक है,
कुछ दिन मिलेंगे जो हमें बहुत परेशान करेंगे, बट कुछ दिनों में हमें बहुत टारगेट मिलेगा। देखो 16 तारीख को हम आते हैं, पहली रेड कैंडल इग्नोर करेंगे, ये रही पहली दिन की पहली कैंडल और यहाँ से हमें इसका ब्रेकआउट ये मिलता है और हम प्लान कर लेंगे इसको लॉन्ग। ठीक है, ये लॉन्ग हम प्लान कर लेंगे, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई स्ट्रैटेजी को आपको इस तरीके से कोई इंडिकेटर को यूज़ नहीं करना है। देखिए प्रीवियस डे का क्लोज नीचे है, कोई कैंडल क्लोज नहीं होती, अपसाइड जाती है यहाँ पर और ये पूरे दिन भर ऊपर ही रहता है। तो आपको भले ही इसमें 1:1.5 का टारगेट मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप पूरे दिन भर इसको बैठ के यहाँ पर पुट सेल करके बैठ सकते थे। आपको लगभग 46-47 पॉइंट मिलते हैं और ये स्टॉप लॉस रहता है 1:2 का। ठीक है, सेम इधर भी वही है, देखिए यहाँ पर प्रीवियस डे क्लोज बहुत नीचे है, आपको प्लान यहाँ पर करना है, जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है तो ये अगर पहली फर्स्ट कैंडल आपको मिलती है, आपको इसमें सुपर फास्ट स्पीड से काम करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर भी देखो 13 पॉइंट मिलते हैं और आपका ये स्टॉप लॉस है, तो आप इसमें स्टॉप लॉस देखिए फर्स्ट रेड कैंडल आपके फेवर में कंप्लीट यहाँ पर होती है, यहाँ पर क्लोज होती है, तो आप इसको इमीडिएटली कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट करके निकल सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका डे हाई लगा लेना है इस रेड कैंडल का और आपको यहाँ का लो लगा लेना है। अगर ये वापस से ब्रेक करता है, नीचे की तरफ आता है तो आप प्लान करोगे जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस, देखिए डे लो बहुत ज़रूरी है। अगर ये डे लो ब्रेक करता है देन आपका ट्रेड बनेगा, वरना ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है। तो इसमें कुछ रूल्स है। रूल नंबर 4, अगर डे लो से ऊपर रिजेक्शन लेके आपका कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हो गया तो एटलीस्ट डे लो ब्रेक करे, क्योंकि अपसाइड में तो यही है डे हाई। तो इसको ब्रेक किया, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद जैसे ही ये लो ब्रेक करता है तो देखिए इंतज़ार करने से पैसा बनता है। अगर आप ये सोचेंगे बैक टू बैक मैं यहाँ एंट्री ले लूँ, कभी भी एक गोल्डन रूल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, मान लो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ अपसाइड का था लेकिन कायदे से मैं अगर देखूँ तो एक ग्रीन कैंडल इंडिपेंडेंट यहाँ पर मेरे फेवर में क्लोज हुई है, मैं इमीडिएटली कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर जाऊँगा। अगर मुझे यहाँ पर देखिए सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे अब दूसरी एंट्री प्लान करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पर डे हाई पर लगा दूँगा। मैं आपको एक गोल्डन रूल आज बता रहा हूँ कि अगर मान लो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो आपको वेट करना है 15 मिनट शांति से अपने सेटअप को क्लोज करने का। अगर आप इमीडिएटली 15 सेकंड में एंट्री करते हैं तो आप अच्छे ट्रेडर कभी नहीं बन पाएँगे। आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, या तो ये डे हाई ब्रेक हो या फिर 15 मिनट की शांति का एक सॉल्यूशन निकाल दीजिए कि भैया 15 मेरे को अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया मैं 15 मिनट अपना सेटअप क्लोज कर दूंगा, फिर शांति से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। देखिए इस स्ट्रैटेजी में बहुत स्कोप है आपको अपने स्टॉप लॉस को कवर करने का। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इस बार इसमें हर बार आपको प्रॉफिट ही हो रहा है। देखिए अभी तक मैं सिर्फ यही मान के रख रहा हूँ कि मेरा 2 ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है बस। बाकी मुझे 50-60 पॉइंट बहुत ईज़िली मिल जाते हैं इसमें स्ट्रैटेजी में। देखिए यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस मैं मान सकता हूँ हिट हुआ है। ये देखिए यहाँ पर मेरा रेड कैंडल का ब्रेकआउट यहाँ से हुआ, फिर भी मुझे एक प्रॉफिटेबल कैंडल यहाँ मिल जाती है। देखो कई बार आपको बॉडी पे एग्ज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर बॉडी पे एंट्री की, 2 मुझे यहाँ पर क्या मिले थे ग्रेवस्टोन डोजी, तो मैंने यहाँ पर बॉडी पे ही वही प्लस कैंडल मुझे मिलती है, लगभग 18 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट चलता है और मैं यहाँ पर एग्जिट कर जाऊंगा कॉस्ट टू कॉस्ट। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लो का वो लगा लूंगा। ठीक है, ऊपर प्रीवियस डे का क्लोज है, मुझे ऊपर जाना नहीं है। मैं जब भी ये लो ब्रेक करेगा मैं वापस से एंट्री करूंगा जो ब्रेक यहाँ पर होता है, और मेरा लगभग मुझे 1:1.5 के आसपास का 15 पॉइंट मिलता है, 1:2 मिलता है मुझे, मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, मैं ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, इसमें आप अपना डेली का ब्रेड बटर वाला पैसा निकाल सकते हो, और जब ये पैसा देगा तो ये बहुत अच्छे तरीके से पैसा देगा। देखिए ये पहली कैंडल थी, इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस डे का क्लोज ये है। आप प्रीवियस डे के क्लोज का सम्मान करेंगे, आपको ये स्ट्रैटेजी पैसा देगी। बस आपको फाइंड आउट करना है कि प्रीवियस डे क्लोज कहाँ हुआ है। अगर ये रिवर्स होता और ये ऊपर का टारगेट होता, मैं इसमें एंट्री करने में 2 बार सोचता। ठीक है, तो अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको यहाँ तक का टारगेट मिल जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी हर बार आपको पैसा देगी। देखिए किसी भी स्ट्रैटेजी का 100% का विन रेट तो नहीं होता है। ठीक है, अगर वो 100% का विन रेट नहीं है और आपको कोई फेवर में कोई चीज़ चल रही है तो 1:1 भी बहुत होता है। और अगर आपको 1:1 नहीं लेना है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलना सीखिए। ठीक है, देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी सच्चाई है जीवन की। ठीक है,
और आपको पेशेंसली काम करना पड़ेगा। देखिए पहली कैंडल यहाँ मिलती है, इसका ब्रेकआउट मिलता है, हमारा स्टॉप लॉस ये पूरा आप राइड कर सकते थे यहाँ तक का। तो इसका जो विन रेट है वो है 90%। 100 में से 10 ट्रेडों में आपको लॉस होगा, बाकी में आपका प्रॉफिट होगा। ये देखिए यहाँ पर भी आपको लॉस नहीं हुआ है, आपको पूरा डीके मिल गया और 1 बजे के बाद धड़ाम। तो आपको पैसे बहुत अच्छे मिल जाएँगे, बस आपको प्रीवियस डे का क्लोज़ का याद रखना है। 3 रूल अगर इसमें आपने फ़ॉलो कर लिए, पहला रूल है प्रीवियस डे क्लोज़ को मेंशन करना है कि वो कहाँ पर है, वो सपोर्ट का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर बड़ा गैप अप हुआ है तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, छोटा गैप अप हुआ है तो मार्केट चॉपी होने की संभावना है। दूसरा आपको प्लान करना है इसमें कि मान लो ये स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया है, चलो मैं तो बोलता हूँ ये 29 तारीख का हमने पहली कैंडल का हाई लगाया, पहली कैंडल का लो लगाया, ओके, ठीक है। अगर ये स्टॉप लॉस मेरा यहाँ हिट हो गया है, कोई बात नहीं, मेरा टारगेट ही यहीं तक का था, तो ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, जैसे ही इमीडिएटली ये ऊपर क्लोज करता है, आपको अपसाइड का प्लान कर लेना है। ठीक है, ये एक सबसे हायर वर्ज़न स्ट्रैटेजी है। इसमें अगर आपका पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो दूसरी स्टॉप लॉस में दूसरे में आपको प्रॉफ़िट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको देखो ये 30 तारीख का भी देखिए पहली रेड कैंडल ये लो था, जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है आपको पहली फर्स्ट कैंडल मिलती है, आप कॉस्ट टू कॉस्ट पर रख के पूरा राइड कर सकते थे। इसमें 2 चीज़ का ध्यान रखना है, प्रीवियस डे क्लोज़ का और पहली प्रॉफिटेबल कैंडल इज़ इक्वल टू कॉस्ट, ठीक है? तो ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, आप इसको फॉलो कीजिए। मैंने आपको 1 महीने का बैक टेस्ट करके बता दिया है। लगभग इसका 90% का विन रेट है और कोई भी डाउट हो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं। देखिए मेरा एक प्रोग्राम चलता है साइकोलॉजी सुधारने का, मैं साइकोलॉजी सुधारता हूँ, मैं कोई कॉल टिप्स नहीं देता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बट मैं उसके प्रोसेस में हूँ। मैं एनआईएसएम इक्विटी एंड डेरिवेटिव सर्टिफाइड हूँ, आरए1 मेरा क्लियर हो गया, आरए2 की मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं हो जाऊँगा 1 साल के अंदर सेबी रजिस्टर्ड, प्रोसेस ऑन है। और सिंपल सी बात है, देखिए मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बट मेरा एक साइकोलॉजी सुधारने का एक प्रोग्राम चलता है, किस तरीके से साइकोलॉजी को डेवलप करें, किस तरीके से अपनी साइकोलॉजी बनाएँ। आप उस प्रोग्राम को जॉइन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय श्री राम।